संपूर्ण पवित्रता किसे कहेंगे? अगर तन को तो मैंने साफ सुथरा कर लिया और मैं भोजन भी शुद्ध करता हूं, परंतु मेरे मन में अशुद्धि है, घृणा है, ईर्ष्या है। छोटी छोटी बातों में मैं अगर डिस्टर्ब हो जाता हूं, तो क्या मैं एक पवित्र आत्मा हूं? प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। मनोविकारों का परिवर्तन ही आत्मा को सच्ची सुख शांति की अनुभूति करा सकता है। परिवर्तन अर्थात काम आनंद में परिवर्तित हो जाए, क्रोध शक्तियों में परिवर्तित हो जाए, लोभ खुशी में परिवर्तित हो जाए, मोह प्यार में परिवर्तित हो जाए, अहंकार समर्पण में परिवर्तित हो जाए। प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है। बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का। प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। इस समय बस हमारा एक ही संकल्प हो, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, क्योंकि इससे ही हम सहज ही हर चीज से न्यारे हो सकेंगे। जब एक बाप और एक मैं रह जाता हूं, तो वो स्थिति हो जाती है, वो स्थिति बाप समान स्थिति होती है। उस स्थिति में कोई भी चीज हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ सकती। हम सब चीज से ऊपर हो जाते हैं, ऊंचे उठ जाते हैं।
चले, कहीं दूर चले। प्रभु प्यार में मगन मन बोले, इस जग से चले, कहीं दूर चले। शिव बाबा की समझाने को हम स्वयं के अंदर तक धारण करें कि अगर कोई भी बात आती है तो मुझे अंदर जाना है, अपने भीतर देखना है। मुझे परिस्थिति नहीं देखनी, अपनी पार को देखना है कि मैं क्यों हिल रहा हूं। और जितना गहराई तक हम अपने अंदर इस बात को समा लेते हैं, उतना ही हम समझ पाते हैं कि अगर कुछ भी बात आने पर मैं मन से हिलता हूं, विचलित होता हूं, तो इसका मतलब मैं ही कमजोर हूं और मुझे खुद को ही ठीक करना है। मुझे बाहर नहीं देखना ठीक होने के लिए, दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो जितनी ये बात मेरे अंदर तक पक्की हो जाएगी, उतना ही मैं पावरफुल बनता जाऊंगा। छू लो गगन के उस छोड़ को, ऊंची उड़ाने भरते चलो। है दोस्त खुदा तुम्हारा, रुकना नहीं गवारा। तारों से भी तुम आगे बढ़े चलो। छू लो गगन के उस छोर को। पंखों से नहीं, हौसलों से है उड़ना। नया जहां रचने, बेहद में तुम्हें है चलना। तेरे साथ है दुआएं, ये कह रही हवाएं। मंजिल पे है पहुंचना, ये कह रही दिशाएं, ये कह रही दिशाएं। किसी भी कार्य प्रति सही निर्णय लेने के लिए तथा सही रास्ते पर चलने के लिए अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है डिटैचमेंट, अर्थात न्यारापन। क्योंकि विदाउट डिटैच हुए ना तो हम ठीक निर्णय ले सकते हैं और ना ही ठीक रास्ते पर चल सकते हैं। हम मन से इम्बैलेंस्ड हैं, स्टेबल नहीं हैं, इसलिए एक्यूरेट नहीं हो पाते। डिटैचमेंट से ही जीवन में बैलेंस आता है। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण।
सारा खेल हमारी वृत्ति, हमारी भाव भावनाएं, हमारे वाइब्रेशंस का है। किसी भी चीज को सात्विक या तामसिक बनाने में काम हमारी वाइब्रेशंस करती हैं, न कि शरीर। और वाइब्रेशन बनती है हमारे संकल्पों से। परमात्मा भी हमारे हर काज के पीछे छिपी भावनाओं को देखता है। वो बाहर की साफ सफाई नहीं देखता। बाहर से दिखने में चाहे कोई कैसा भी हो, सुंदर हो, कुरूप हो, काला हो, गोरा हो, परंतु परमात्मा अंदर का काला गोरा देखता है। हम किस भाव से कोई काज कर रहे हैं, प्रेम भाव से या फिर स्वार्थवश, इसी आधार से फिर हमें उसका फल प्राप्त होता है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे,